नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का प्रथम अध्याय जीवों में जनन, और इसी से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन। ठीक है दोस्तों, और हम जानेंगे कि कोई भी जीव पृथ्वी पर जब आती है तो वो एक निश्चित समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त करता है। यानी कहें तो जीव के 3 अवस्थाएं होती है। कितने अवस्था होते हैं? यानी जीव की अवस्था कितनी होती है? 3। कौन कौन? जन्म, विकास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, या वृद्धि भी कहते हैं, वृद्धि। ठीक है दोस्तों, और तीसरा हो जाता है दोस्तों आपको मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो जीवों की जो अवस्था होती है वो 3 होती है: जन्म, विकास या वृद्धि, तीसरा मृत्यु। यानी कोई भी जीव अगर जन्म लेता है तो वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानेंगे कि जीव कहते जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी ठीक है प्रजाति के एक सदस्य को जीव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीव कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों कि जीव जो है 2 प्रकार के होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जीव के प्रकार कितने हैं? 2। एक है दोस्तों सजीव, और दूसरा है दोस्तों निर्जीव। कौन सा है दोस्तों? निर्जीव। सजीव कहते हैं जिसमें जैव प्रक्रम होता है, और निर्जीव कहते हैं जिसमें जैव प्रक्रम नहीं होता। लेकिन आप दोस्तों एक बात और जानते होंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच भी कुछ जीव आते हैं जो इनके बीच को जोड़ता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? यानी ये कड़ी मतलब होता है जोड़ने वाला। कड़ी मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, जोड़ने वाला। ठीक है, तो इसके बीच जो जोड़ता है उसको बोलते हैं योजक कड़ी। तो ये जो होते हैं सजीव और निर्जीव, ये दोनों के बीच जोड़ने वाला कौन है? ठीक है दोस्तों, यानी इसको हम लोग बोलते हैं तो सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी। ठीक है, कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये वायरस है। क्या है दोस्तों? वायरस, यानी विषाणु। ठीक है दोस्तों, ये विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। ठीक है दोस्तों, ठीक। और अब जानेंगे दोस्तों कि सजीव के अंदर जो होते हैं, यानी सजीव के अंतर्गत बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। प्रक्रम मतलब क्रिया। ठीक है, प्रक्रम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्रिया। अब जैसे आप पढ़े होंगे दोस्तों, वृद्धि, जनन, उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, गति, ये सभी क्या है? प्रक्रम है। और इसी प्रक्रम के द्वारा जीव क्या होते हैं? नया जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और निर्जीव में क्या होता है? निर्जीव में ये सभी जो है प्रक्रम नहीं होते। ये सभी प्रक्रम क्या होते हैं? नहीं होते हैं। यानी सजीव में वृद्धि होता है, जनन होता है, उत्सर्जन होता है, गति होता है, लेकिन निर्जीव में नहीं होता। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं सजीव में तो कौन कौन आएगा? मानव आएगा, पशु पक्षी आएंगे, जानवर आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे। लेकिन निर्जीव में वायु, मिट्टी, जल इत्यादि सब है। क्या है? ये सभी हो गया आपका निर्जीव। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं दोस्तों जो लक्षण है, जो हमारे अंदर लक्षण दिखता है। लक्षण मतलब क्या होता है दोस्तों? चरित्र। यानी जैसे हम लोग इसमें चलते हैं वो चरित्र अलग होता है, लेकिन यहां पे चलेंगे कि लक्षण होता है कि जिसके द्वारा जीव में प्रक्रम क्रिया हो रही है। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार के लक्षण हो। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है सामान्य लक्षण, एक होता है आपका विशिष्ट लक्षण। ठीक है दोस्तों, सामान्य लक्षण कहते हैं जो सभी जीवों में होता है।
ठीक है, जो सभी जीवों में होगा, सभी जीवों में, ठीक है। और जो किसी एक जीव में होता है, किसी एक जीव में, ठीक है, उसको बोलेंगे विशिष्ट लक्षण। क्या बोलेंगे उसको? विशिष्ट लक्षण। अब सामान्य लक्षण कौन कौन है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, सामान्य लक्षण के अंतर्गत आता है जो सजीव और निर्जीव दोनों में हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वृद्धि, वृद्धि क्या है दोस्तों? सामान्य लक्षण है। क्यों? क्योंकि सजीव और निर्जीव में भी होता है। जैसे देखते हैं वृद्धि किसे कहेंगे? जब किसी भी जीवों के आकार और आकृति में बदलाव हो, उससे क्या कहेंगे? वृद्धि। क्या कहते हैं इसको? वृद्धि, ठीक है। और जनन किसे कहेंगे? जो अपने जैसा संतान, जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है उसको जनन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा है उत्सर्जन। जिस प्रक्रम के द्वारा हम बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। गति किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं उसे गति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जीवों के अंतर्गत आता है, ठीक है। निर्जीव में भी वृद्धि होता है। जैसे आप रेत को ले लीजिए, रेत में क्या होता है? वायु द्वारा क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है, तो धीरे धीरे उसके आकार में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। रेत देखते एक बड़ा ढेर बन जाता है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? वृद्धि। यानी निर्जीव में भी वृद्धि होती है। तो ये सामान्य लक्षण है। विशिष्ट लक्षण किसे कहेंगे? तो जो लक्षण केवल सजीवों में होता है, जो लक्षण केवल सजीवों में होता है उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जनन भी एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि सभी जीवों में जनन जो होता है, सभी जीवों में जनन नहीं है, सभी सजीव में नहीं होता। जैसे कुछ सजीव है या कुछ जीव है जिसमें जनन क्रिया नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस जीवों में जनन क्रिया नहीं होती है, ठीक है। जनन क्रिया नहीं होती, किस जीवों में नहीं होता? जैसे आप पढ़े होंगे दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं जैसे आप जानते होंगे कि किसमें जनन क्रिया नहीं होती है, यानी किस जीवों में जनन क्रिया नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। किस जीवों में जनन क्रिया नहीं होता है? जैसे आप नाम सुनेंगे दोस्तों, खच्चर, म्यूल, खच्चर, ठीक है। मधुमक्खी, ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी, ठीक है। और किन्नर, ये सभी में क्या होता है? जनन क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए जो जनन है, यानी जनन एक सामान्य लक्षण। जनन क्या है? एक सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? अब जानेंगे दोस्तों कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन सभी जीवों में जनन क्रिया कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। अब जानेंगे कि सभी जीव जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद कुछ समय जिंदा रहते हैं, कुछ में मर जाते हैं। तो जन्म से लेकर, ठीक है, हम लोग जानेंगे अब जीवन अवधि। क्या जानेंगे? जीवन अवधि, जीवन अवधि, ठीक है। जीवन अवधि, ठीक है दोस्तों। जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन अवधि कहते हैं, जीवन अवधि, ठीक है दोस्तों। जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है।
सभी जीवों, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन सभी को जीवन अवधि सभी जीवों का अलग होते हैं। सभी जीवों का जीवन अवधि क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन देगा आपके, देखो, सभी जीवों का जीवन अवधि भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे जैसे कैसे, मानव की बात करते हैं। यहां पे क्या करते हैं? मानव की बात करते हैं। मानव कितना? 60 से 70 वर्ष। ठीक है। उसके बाद लेते हैं दोस्तों हाथी का। क्या लेते हैं दोस्तों? हाथी का कितना होता है? हाथी का होता है दोस्तों 75 वर्ष। कितना होता है? 75 वर्ष। दूसरा लेते हैं दोस्तों कुत्ता का। क्या होता है? कुत्ता का, कुत्ता का दोस्तों कितना है? 15 से 16 वर्ष। 15 से 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपको कौवा का। कौवा यानी कितना? लगभग 15 वर्ष। ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों तोता। कितना वर्ष है? 140 वर्ष। कछुआ, कछुआ 200 वर्ष। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवों यानी जंतुओं में सबसे अधिक जीवन अवधि किसकी होती है? कछुआ की होती है। कितना? 200 वर्ष। मानव का कितना होता है दोस्तों? 60 से 70 वर्ष। हाथी का कितना होता है? 75 वर्ष। कुत्ता कितना होता है? 15 से 16 वर्ष। कौवा कितना होता है? 15 वर्ष। तोता कितना होता है? अच्छा, अब जानेंगे दोस्तों, हम जानेंगे कि पादप में बहुत सारे पादप है, इसका सभी को जीवन अवधि, जैसे हम लोग बात करते हैं फसल वाले पौधे यानी फसली पौधा। क्या जानेंगे? फसली पौधा का जो जीवन अवधि होता है 3 से 4 माह होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 से 4 माह होता है। ठीक। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों हम लोग, जैसे बात करते हैं केला का। केला का पौधा जो होता है दोस्तों कितना होता है? इसका भी बहुत कम होता है दोस्तों। यानी बहुत कम कहें तो ऐसे मानेंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन कह हम नहीं कह सकते। 25 वर्ष। और गुलाब का पौधा का बात करते हैं, गुलाब का पौधा का ये 10 वर्ष। ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर होता है पादपों में तो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, अब भारत की बात करते हैं तो पीपल, बरगद, बरगद बरगद का होता है 200 से 300 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है। और पीपल की बात करेंगे तो 2000 से 3000 वर्ष होता है इसका जीवन अवधि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैसे लाड़िया हो गया। लाड़िया वृक्ष ज्यादा होता है, 11300 वर्ष होता है। और ये हमारे देश में नहीं बल्कि अमेरिका में पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक जीवन अवधि वाला जो पौधा है वो पीपल है। क्या है? पीपल। ठीक है। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, और इसका जीवन अवधि होता है 200 से 300 वर्ष। कहीं कहीं का आपको 300 से 500 वर्ष मिल सकता है। ठीक है। और सबसे अधिक जीवन अवधि वाला जो पौधा है वो लाड़िया वृक्ष है, जो 11300 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों। तो जीवन अवधि से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो दोस्तों इस प्रकार आप बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जनन। ठीक है। जनन, जनन हम परिभाषा तो पहले ही बता दीजिए चुके हैं दोस्तों कि किसी भी जीवों द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करना। संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता दोस्तों? संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता। और जनन के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। एक है लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक। दूसरा क्या है दोस्तों? अलैंगिक। ठीक है। लैंगिक में होता है क्या दोस्तों? लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं। कितने जनक? 2 जनक भाग लेते हैं। दोनों के अलग अलग गुणसूत्र और डीएनए होते हैं। और इससे जो, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी वैसा जनन जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लैंगिक। ठीक है। और अलैंगिक में होता है एक जनक। कौन सा जनक भाग लेंगे? केवल मादा भाग लेती है। ठीक है। तो जिस जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं यानी केवल मादा जनक भाग लेते हैं उससे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब जानते हैं कि दोस्तों कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनक क्या महत्व है। लैंगिक जनक में क्या होता है कि दो जनक भाग लेते हैं और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं वो जनक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों दो अलग अलग जीवों का डीएनए मिलकर के एक नया डीएनए बनता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके संतान होते हैं, भिन्न होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि किस जनन में संतति जनक से भिन्न होते हैं, तो भिन्न होते हैं किसमें? लैंगिक जनन में। और समान किसमें होते हैं? अलैंगिक जनन में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।